हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रेडी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर ज्ञान का भाग 5 लेकर आए हैं, जिसमें कंप्यूटर के 50 वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो लगातार बार बार आपके एग्ज़ाम पे रेलवे, पुलिस, लेखपाल, एसएससी में पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डाटा का ट्रांसमिशन जब एक दिशा में होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सिंप्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स। उदाहरण है इसका रेडियो। जैसे कि रेडियो में सेंडर जब कोई वॉइस भेजता है या कोई रेडियो में सॉन्ग प्ले करता है तो वो रिसीवर क्या करता है, उसको सिर्फ सुन सकता है। अगर रिसीवर यहाँ से कोई रिप्ले देना चाहे तो वो नहीं दे सकता है। जो इस तरीके का ट्रांसमिशन हमारा होता है वो सिंप्लेक्स कहलाता है। इसके बाद हॉट मेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सबीर भाटिया हैं हमारे, इन्हें हॉट मेल का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने हॉट मेल का आविष्कार किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क। वेटवेयर होता है आपका मानव मस्तिष्क। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है? तो फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में एक बिट डाटा का आप संग्रह कर सकते हैं, 0 या 1, इसमें से आप एक बिट डाटा का संग्रह कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पंच कार्ड के आविष्कारक किसे माना जाता है? तो हरमन होलेरिथ को पंच कार्ड का आविष्कारक माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप माइक्रो प्रोसेसर चिप के आविष्कारक कौन है? तो विक्टर पूर और होरी पायले। कौन है आपके? हेरी पायले। विक्टर पूर और हेरी पायले माइक्रो प्रोसेसर चिप के आविष्कारक हैं। इसके बाद इंटेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों कैलिफोर्निया में इंटेल कंपनी का मुख्यालय है। भारत द्वारा खरीदा गया पहला सुपर कंप्यूटर? तो क्रेक्स MP14। ये कौन सा है? भारत द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था, क्रेक्स MP14। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से कंप्यूटर शब्द लिया गया है। CD पर फाइल कॉपी करने को क्या कहते हैं? तो बर्न करना। जब आप CD पर नई कॉपी बनाते हैं या उसी कॉपी को आप उसी फाइल को कॉपी करते हैं तो उसको बर्न करना बोलते हैं, जिससे आप CD पर एक नई कॉपी बना सकते हैं। अगला है आपका, चार्ल्स बेबेज के पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो डिफरेंस इंजन। चार्ल्स बेबेज के पहले कंप्यूटर का नाम डिफरेंस इंजन। इसको आप अच्छे से नोट करिएगा। इंटरनेट को कौन और किस नाम से जाना जाता है? तो सूचना राजपथ होता है। इंटरनेट को जानते हैं आप, ये इंटरनेट का हिंदी नाम होता है सूचना राजपथ। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? तो TCP और IP। इंटरनेट का प्रोटोकॉल है आपका TCP IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ? तो 1998, 1998। ओके। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक राज्य है जहां पर इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक है। और आपको बता दें दोस्तों, इसी राज्य में इस समय कोरोना महामारी से सर्वाधिक संख्या है, जिस पर बहुत ही कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अगला प्रश्न है, फेसबुक में सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? तो भारत के हैं। हमारा जो फेसबुक आप लोग यूज कर रहे हैं उसमें सबसे अधिक यूजर हमारे भारत देश के ही हैं। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है? तो अमेरिका में है। ट्विटर में अमेरिका के लोग ट्विटर बहुत ज़्यादा यूज में लाते हैं, ट्विटर बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए वहाँ के जो यूजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं ट्विटर के। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो फार्मूला बार डिस्प्ले करता है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो डायरेक्टरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी। दोस्तों अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाएं, ताकि जब भी हम इसी तरीके की नई नई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जाए और आप हमारे चैनल की वीडियो के साथ तुरंत जुड़ सकें, जिससे आप क्वेश्चंस को पढ़कर आसानी से अपनी परीक्षाओं में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। तो अगला क्या क्वेश्चन है आपका, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? डाटा डिक्शनरी। इसके बाद डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो सब डायरेक्टरी। ओके, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड को क्या
कहते हैं? तो डाटाबेस। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के बेस को क्या कहते हैं? डाटाबेस। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? तो एड्रेस। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है दोस्तों? एड्रेस करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम? तो विंडोज़ 10। जो हमारी विंडो 10 है वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नवीनतम यानी कि सबसे नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अभी तक किया गया है, इन्वेंशन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मार्क फर्स्ट आकार में कितना लंबा था? तो 15 मीटर लंबा था आकार में। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, एंड्रॉयड क्या है? तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो एंड्रॉयड फ़ोन है जो आप यूज करते हैं उसका जो सिस्टम है वो एंड्रॉयड है, उसको बोलते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल एक्सटेंशन .avi संबंधित है तो वीडियो से। आप किसी भी वीडियो के लास्ट में देखते होंगे .avi लिखा होता है, उसका मतलब होता है वीडियो है ये फाइल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या है? तो दो टर्मिनल्स के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य होता है। ट्रांजिस्टर्स में आपको बता दें 3 टर्मिनल होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? तो कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। कंट्रोल यूनिट का फुल फॉर्म सीयू होता है जिसे आप नर्व सेंटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद सी भाषा का विकास किसने किया था? तो डेनिस रिची ने किया था सी भाषा का विकास। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हैं? तो ईमेल के आविष्कार से जुड़े हैं। इन्होंने 1970 में इसका आविष्कार किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1975 में बिल गेट्स एवं कार्ल एलन द्वारा। जो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना थी वो बिल गेट्स के द्वारा की गई थी। इनका नाम बहुत ही चर्चित है और इन्होंने 1975 में इसका आविष्कार किया था और इसकी स्थापना भी की थी माइक्रोसॉफ्ट की। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि लाइट पेन किस प्रकार के डिवाइस हैं? तो ये आपके इनपुट डिवाइस हैं। लाइट पेन किस प्रकार के डिवाइस हैं? इनपुट डिवाइस। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों हरा होता है। उसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके रंग के बारे में। किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? तो वोडाफोन पर पहला SMS भेजा गया था। जो वोडाफोन नेटवर्क है, जो सिम है वोडाफोन की या वोडाफोन का जो नेटवर्क है उस पर आपका पहला SMS भेजा गया था। ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो इवान विलियम्स, ये ट्विटर के संस्थापक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट में स्थित कोई शब्द जिस पर क्लिक करने से एक नया पेज खुल जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हाइपरलिंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हाइपरलिंक। जब भी आप किसी इंटरनेट के पेज पर होते हैं और एक पर क्लिक करने से शब्द पर कोई नया पेज खुल जाता है तो उसको हम हाइपरलिंक बोलते हैं। प्लॉटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर कैसी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कौन एग्जीक्यूट करता है? तो इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मदरबोर्ड पर डाटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस माध्यम से ट्रैवल करता है? तो बस के माध्यम से जो हमारा डाटा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिए। बस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। MS वर्ड में स्पेल चेक किस कीज के द्वारा किया जाता है? तो F7 से आप MS वर्ड में स्पेल चेक कर सकते हैं। स्पेल चेक का मीन्स होता है कि आपकी कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं, आप उसकी स्पेलिंग सही कर लें, तो F7 से चेक कर सकते हैं। ATM मशीन का डिस्प्ले क्या होता है? तो इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। इनपुट का मीन्स जब भी आपको पैसे निकालने होते हैं तो आप उसमें पिन वगैरह या अमाउंट वगैरह इंटर करते हैं उसी से, और आउटपुट का मीन्स वो आपको डिस्प्ले भी करता है। तो इस वजह से जो ATM मशीन का डिस्प्ले होता है वो इनपुट भी होता है और आउट भी होता है। ATM मशीन का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके बाद अगले प्रश्न पर हम चलते हैं, इंटरनेट किसका उदाहरण है? तो WAN का उदाहरण है। WAN का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट का क्या है? ये उदाहरण है। फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। इसको कंप्लीट करिएगा अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड को चलाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो F5 की का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे F5 होती है, F5 का मतलब होता है फंक्शन कीज, और ये कीबोर्ड में टोटल 12 होती हैं, यानी कि 12 कितनी होती हैं? 12। F1 से लेकर ये होती हैं आपका F12 तक। फंक्शन कीज की संख्या F1 से F12 तक होती है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किसी बैकअप फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .bak। आप जब भी कोई बैकअप फाइल करते हैं अपने तो वो जो एक्सटेंशन होता है वो .bak होता है। इससे ये होता है कि ये फाइल बैकअप की हुई फाइल है आपकी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या को क्या कहा जाता है? तो रेजोल्यूशन। स्क्रीन पर जो पिक्सल की संख्या होती है उसे हम रेजोल्यूशन बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों पर जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इन क्वेश्चंस को पढ़ सकें और आगे आने वाली परीक्षाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके, उनसे कोई भी प्रश्न छूटे ना। तो आप जल्दी से जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी पैराग्राफ के दो लाइनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइन स्पेसिंग। पैराग्राफ के बीच की जो दो लाइनों के बीच की जगह होती है हम उसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो पैच। क्या बोलते हैं? पैच बोलते हैं। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो पैच। क्या कहते हैं दोस्तों? पैच। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने CPU की परफॉर्मेंस को किस यूनिट में मापेंगे? तो MIPS में। हम अपने CPU की परफॉर्मेंस किस में मापेंगे? MIPS में। MIPS का फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट प्रश्न है, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो स्पैम। जो भी आपके मेल आते हैं बहुत सारे मोबाइल पर या कंप्यूटर पर बार बार आते रहते हैं तो उन्हें हम स्पैम बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें दिए हुए क्वेश्चंस आपको आगे परीक्षाओं पर भी मिल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए और हमें कमेंट कर बताइए कि आज की वीडियो के 50 प्रश्न में आपको कितने प्रश्न आए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।